ठीक है। धनंजय गिरी जी, फारूक इनकलाबी, इन दोनों को रखिएगा स्क्रीन पर। धनंजय गिरी जी, आप फारूक उमर अब्दुल्ला को आपने सुना, वो कह रहे हैं किसको खुश करने के लिए बोला, अब ये वही जान सकते हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अभी ठीक चुनाव से पहले हिंदू मुसलमान की बात छेड़ दी गई है। और टाइमिंग देखिए, एक तरफ हिंदू राष्ट्र की मांग उठ रही है, दूसरी तरफ गुलाम नबी आजाद साहब बता रहे हैं कि यहां तो मूल रूप से हिंदू ही थे, बाकी सब कन्वर्टेड हैं। तो चुनाव के लिए सारा प्लॉट तैयार तो नहीं हो रहा है, एजेंडा सेट तो नहीं किया जा रहा है। जो गुलाम नबी आजाद ने आपको बताना चाहता हूं कि फारूक इनकलाबी जी, मेरा सवाल अभी बीजेपी से, मेरा सवाल अभी बीजेपी से। फारूक नहीं कर सकता कोई झूठला कि हिंदुस्तान में ही नहीं, जहां भी जो कोई भी इस्लाम मानने वाले वो कन्वर्टेड है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और अरब के जो वहाँ के सरकारी तौर पे भी यहाँ 2 दर्जे की नागरिकता दी जाती है, इन्हें मानने को ही तैयार नहीं है। दूसरी बात, जो गुलाम नबी आजाद में नबी की गुलामी होगी, लेकिन वैचारिक आजादी है, वैचारिक रूप से आजाद होकर उन्होंने बात को कही है, वो किसी कठमुंडले के चक्कर में नहीं है। और किसका प्रादुर्भाव कब हुआ, इस्लाम का प्रादुर्भाव कब हुआ, बुद्धिज्म का कब हुआ, और जो हमारे भाईजान कह रहे थे बराबरी की बात, तो भाई आप अहमदिया की मस्जिद को क्यों तोड़ रहे हैं पाकिस्तान में, ये बताइए। 72 फिरके किस लिए हैं, शिया और सुन्नी का क्या झगड़ा है। बराबरी और गैर बराबरी दुनिया में सभी जगह है, सत्ता के स्वार्थ में, और कुछ लोग अपने डर से किसी के खुशी से। धनंजय गिरी जी, एक बात और लोग समझना चाह रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद जब तक कांग्रेस में थे तब तक उनको इतिहास का ज्ञान नहीं था, और आज जब कांग्रेस छोड़ के अलग हो गए तो अब सारी इतिहास का ज्ञान उनका निकल रहा है। इसीलिए विरोधी कह रहे हैं कि ये इतिहास का ज्ञान दरअसल में बीजेपी और आरएसएस की जुबान तो नहीं है। टाइमिंग ठीक देखिए, चुनाव का है, परिसीमन हो चुका, चुनाव कब कराएगी सरकार पता नहीं। प्रत्युष जी, गुलाम को आजादी का एहसास हुआ होगा तो कांग्रेस से आजाद हुए। और वैचारिक आजादी कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी में आ रहे हैं चुनाव से पहले गुलाम नबी आजाद। धनंजय जी, आपसे भी आजाद हो जाएगा मुल्क, चिंता मत करो। क्या फरमाया? हासिक खान कुछ कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ धनंजय जी, आने वाले 24 में आपसे भी आजाद हो जाएगा मुल्क। गुलाम नबी आजाद तो आजाद हो गए, अब आपसे भी आजाद हो जाएगा मुल्क। तो जनता तय अरे हुजूर, हिमाचल में जनता है, आप दिल के इसको इस मुगालते में रखिए। अरे धनंजय जी, तुम्हारे दिल में रहते तभी हैं। तो नाजियों की साजिशें अपना रहे हो तुम, मगर वो वक्त आएगा कि अरे झूठ बोला तो चलेगा कि कौन बंगाल के खाई में जाता है और कौन दूल्हा बनता है। के कहने से 19 में भी मातम मनाए थे हम नहीं हो जाएगा, और 14 में भी कोस के अभिशाप दे रहे थे और सब कि कन्वर्टेड बस हिंदुस्तान अब के तो एक गए, आदम अब की तो औलाद गए, है। अब तो गए। और धनंजय जी, पता लहू चला का ना रंग कि हल्का कौन कहाँ पे और रहा गहरा और हो कौन भी कहाँ सकता पे है, गया। मगर ये एक 24 जैसे में हैं, भी तेरे जनता आंसू ने मेरे तय ही आंसू, कर लिया हम सब है। एक है, प्रधानमंत्री हिंदुस्तानी की है, कुर्सी वैकेंट हिंदुस्तानी नहीं रहने है। दो अब हमें। प्रधानमंत्री का जो कुर्सी है ना वो वैकेंट नहीं है, उसमें की भूख वैकेंसी हासिल नहीं करने के चक्कर में है, वैकेंसी नहीं हिंदुस्तान है को बांटो मत। उसमें। 19 में भी मातम मनाए थे ना आप लोग, मातम 19 में तो शुरू हो मातम गया, मनाए थे, भारत मुक्त हो मातम गया मनाए शुरू। थे कि बस डॉक्टर अब तो साहब, हम आ हिमाचल ही से शुरू हो गए, गया। जब बैठ ही नड्डा जी गए, की साथ, आगे नड्डा जी का होम टाउन था, नड्डा जी को गड्ढे में डाल के कर्नाटक पहुंचा दिया, और कर्नाटक से अब 24 में भी तथास्तु करके फेंकेंगे आप लोगों को, 29 में भी फेंकेंगे, पर मातम आप लोग मनाते रहेंगे और फिर मानसिक संतुलन खो बैठेंगे आप सबके साथ। ये तो पता चल रहा है इंडिया के अंदर क्या हो रहा है। ये जो अलायंस बना है ना, I.in.ये वाला, हर दिन उसमें नुराकुश्ती चल रहा है, हर दिन नुराकुश्ती चल रहा है। ममता कहती है मैं तो प्रधानमंत्री, केजरीवाल कहता है मैं तो प्रधानमंत्री, राहुल कहता है मैं आगे हूँ, नीतीश कहता है मैं सबसे आगे हूँ, तुम सबको दरकिनार करता हूँ, शरद पवार कहता है तो मैं तो मुखिया हूँ। ये तो यूनिटी है आप लोगों के अंदर, पता चल जाएगा। इसलिए जितना के करना है 24 तक कीजिएगा, 24 तक कीजिएगा। मई के महीने में, 24 के मई के महीने में जब गिनती शुरू होगी ना, बिल के अंदर घुस जाएंगे आप सबके सब, और ये सच्चाई है और यही सच्चाई है। फारूक इनकलाबी और वकार भट्टी, फारूक इनकलाबी, आपने कहा कि 600 साल पहले कश्मीरी पंडित यहां पर थे, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। 600 साल पहले यहां कोई मुसलमान नहीं था, आप इस बात को भी मान रहे हैं। तो अब यह बताइए कि आज की तारीख में कश्मीरी पंडित, इनकी टारगेटिंग किलिंग क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है? अगर वो यहां के पूर्वज हैं
तो कौन मार रहा है, क्यों मार रहा है? आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आई मुझे। ठीक है, अभी मैं ठीक करवाता हूं। वकार भट्टी, आप तक आवाज चली गई होगी? जी बिल्कुल, आप ही जवाब दे दीजिए। मैं तो सर पहले ही कहता हूं कि चाहे वो आप कश्मीरी पंडित की बात करें, कश्मीरी मुसलमान की बात करें, यहाँ जो बेचारे गुमराह हो गए थे उन्होंने नहीं, अभी इस डिबेट में ये बात निकलकर सामने आई ना कि गुलाम नबी आजाद ने कश्मीर के इतिहास में जो कुछ भी कहा है, 600 साल पहले यहाँ कोई मुसलमान नहीं था, कश्मीरी पंडित थे। तो आज की तारीख में 2020 में, 21 में, 22 में, 23 में कश्मीरी पंडितों को टारगेट क्यों किया जा रहा है जो यहाँ के पूर्वज थे? क्यों? बिल्कुल होगा। पहला पॉइंट ये है कि कश्मीरी पंडित जो 99% जो गुमराह हो गए थे, कश्मीरी पंडित बन के हिंदू बन गए थे, वो इस्लाम में वापस आए और उन्होंने दोबारा इस्लाम को कबूल किया और एक्सेप्ट किया इस्लाम को। इसलिए 99% मुसलमान में वापस इस्लाम में आ गए और एक कुरान और एक अल्लाह को मानने लगे और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाए। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो हमारे हिंदू कश्मीरी पंडित भाई हैं, जो हिंदू कश्मीरी पंडित भाई हैं, उनके ऊपर गोली नहीं चलेगी क्योंकि वो हमारा ही डीएनए है, वो हमारे ही भाई हैं, वो हमारे ही बहनें हैं, हमारे ही बुजुर्ग हैं, उनके ऊपर कोई गोली नहीं चलेगी। या ये डर है? फारूक इनकलाबी, अब तो आवाज चली जा रही है मेरे ख्याल से। माफ करने को तैयार। फारूक इनकलाबी, टारगेट इसलिए किया जा रहा है कि कहीं डर इस बात का तो नहीं है कि सरकार ने कहा है कि फिर से कश्मीरी पंडितों को हम वापस बसाएंगे? उनको डर लग रहा है कि पूर्वज वापस आ रहे हैं। देखिए, जो कश्मीरी पंडित भाई हैं हमारे, वो आज भी कश्मीर में हैं। ये कुछ लोग हैं जो दिल्ली में, मुंबई में सेटल